नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत आज हम आप पहुंचे हैं आयुर्वेदिक और यूनानी कार्यालय पर, जहां पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर इंद्र बहादुर यादव जी हैं, जिनसे आज हम जानेंगे लू के इस बढ़ते प्रकोप के बचाव के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम अपने चरम पर है और तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में लू यानी हीट वेव एक खतरनाक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी है। लू न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाती है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंद्र बहादुर यादव जी, जिनसे हम आज जानेंगे कि लू के बढ़ते इस प्रकोप को किस तरह बचाया जा सकता है। तो सर, हम बातें शुरू करें इससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद। सर, हम आपसे सबसे पहला सवाल अगर करें तो लू आखिर होती क्या है और ये शरीर को कैसे प्रभावित करती है? सर, एक मिनट में अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र बहादुर यादव जी। BAMS MD आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, पैड़ा खरारा, बस्ती जी। जहाँ तक बात की जाए लू के बारे में, तो अक्सर जो अप्रैल, मई और ये जून का महीना होता है जी। इसमें हम लोग अक्सर देखते हैं कि सूरज का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। जी। अमूमन जब सूरज का तापमान मोर देन 40 या 45 के आसपास हो तो इसको हम लू कहा जाता है। जी। इस मौसम में खासकर हम सभी लोगों को दिन में 12 से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए। जी। जी सर, हम अगला सवाल अगर हम आपसे करें इसी को, तो लू लगने के लक्षण क्या होते हैं और किसी को लू लग जाए तो इसे सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, लू लगने का लक्षण यही होता है कि इसमें आपका शरीर का टेम्परेचर, शरीर बहुत गर्म हो जाता है, शरीर की धड़कन बढ़ जाती है, आपको उल्टी, चक्कर, अब ज़्यादा लू लगने पे आप बेहोश भी हो सकते हैं। जी। जैसे ही आपको महसूस, तो ये विशेष कर देखा गया है कि जब आपका लगे शरीर ज़्यादा गर्म है, पसीना आ नहीं रहा है, धड़कन तेज आपका है, तो हम लोग मान लेते हैं इस व्यक्ति को लू लग गया है। जी। ऐसे केस में सबसे पहले उस व्यक्ति को सबसे पहले छायादार स्थान पर, जहां एक स्वच्छ हवा आ सके, आप उसे घेरा मत बनाइए और ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर, कोई सूती कपड़ा आप ले लीजिए, ठंडे पानी में भिगो के पूरे शरीर को सबसे पहले आप पोंछ दें। तो आप देखेंगे उसको तत्काल लाभ मिलेगा, एक जादू की तरह काम करेगा। जी। जी सर, हम आपसे अगला सवाल करें तो क्या इस चिकित्सा पद्धति में या कुछ घरेलू उपाय इस लू के बचाव के लिए? देखिए, जहाँ तक इस चिकित्सा पद्धति हमारा भारत देश ही, जी, ये आयुर्वेद और प्राचीनतम पद्धति है। हमारे यहाँ देखेंगे मौसम के अनुसार प्रकृति भी, अगर आप प्रकृति के अपोई विरोध में ना जाएं तो ये जैसे मौसम बदलता है, हमको जिस तरह की जरूरत है बीमारियों से बचने के लिए, अपने सर्वाइव करने, प्रकृति ऑलरेडी हमको देती है। जैसे इस मौसम में आप देखेंगे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, आप देखें नारियल पानी, नींबू पानी, इस तरह से आप इस्तेमाल करें। जी। और देख रहे हैं इस विशेष मौसम में आजकल आम है, आप आम का शरबत, आम का पन्ना या बेल का शरबत आप लीजिए, लेते रहें, या नमक, चीनी, नींबू का घोल बनाकर। जी। हमारे यहाँ है क्या है कि हम एक साथ ज़्यादा पानी पी लेते हैं, लेकिन नियमतः हर एक घंटे पे, आधे घंटे पे हमको 1 गिलास पानी, जी, लेकिन तो नमक, चीनी, नींबू को घोल बना के पीते रहेंगे तो आप धूप से बचे रहेंगे। जी। जी सर, अगला सवाल हम आपसे करें तो खेतों में काम करने वाले किसान भाइयों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो जहाँ तक अगर अपने किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, आप प्रयास करें वो काम अगर संभव हो सके तो दिन में 11 बजे तक, 11 बजे के पहले या शाम को 4 बजे के बाद अगर करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर फिर भी वो कार्य अनिवार्य है तो ऐसे केस में आप एक बोतल में नमक, चीनी, नींबू का घोल बना के रख लें और साथ में ऐसा कोई कपड़ा या भिगो के, उसको बीच में भिगो के लपेट दें, जिससे वो पानी ठंडा बने रहे। आप हर आधे 1 घंटे पे उसमें से 1 गिलास पानी पीते रहेंगे तो आप लू से बचे रहेंगे। जी सर, चलते चलते हम और एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अंत में हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि गर्मी से बचाव के लिए अपने शरीर को सेहतमंद या अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए क्या उपाय घरेलू कर सकते हैं? हम अपने श्रोताओं को सबसे पहले ये सलाह देना चाहेंगे, आप प्रयास करें इस मौसम में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 या 5 बजे थोड़ा बाहर निकलने से बचें। यदि आप बाहर निकल रहे हो तो पूरे शरीर पे सूती कपड़ा, जी, और लाइट कलर हो, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा कलर ज़्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। जी। तो वहाँ पे लू लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप
पूरे शरीर पे कपड़ा से ढक लें, सर पे टोपी या पगड़ी बांध लें जी। और जहाँ रही बात पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी या नमक चीनी में घोल बना के पीते रहें, हर एक आधे घंटे आप लेते रहें। अगर खाने की बात की जाए तो खाने में आप हल्का सुपाच्य खाना, ज्यादा तेलीय मसालेदार चीजों खाने से बचें जी। क्योंकि आप गरिष्ठ चीज, हमारी आयुर्वेद के अनुसार अग्नि, हम शरद ऋतु ठंडी के मौसम में कुछ भी खाने पच जाता है, इस मौसम में क्या हमारी अग्नि ऑलरेडी भी कमजोर होती है। तो इस मौसम में खासकर हमको गरिष्ठ मसालेदार तेलीय चीज खाने से बचना चाहिए। वो खाना लौकी, तरोई, नेनुआ ये सब खाएंगे तो आसानी से पच जाएगा और आपको उससे भरपूर ऊर्जा मिलेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इंद्र बहादुर यादव जी को, जिन्होंने इस लू के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार के प्रिकॉशन अपनाने चाहिए, बहुत सारे सुझाव दिए। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप इस तरह से किसान हित में और देश हित में एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।